प्रश्नावली 9.1 में 12 नंबर क्वेश्चन है। और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक टावर है, टावर के पास में कोई एक भवन है, भवन की ऊंचाई दे रहा है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इसकी ऊंचाई दे रहा है कि यह कितना है, 7 मीटर ऊंचा। ये जो भवन है वो 7 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर से यानी यहां से कहां देख रहा है एक बार, तो केवल टावर के शिखर का उन्नयन को यानी कि ऊपर देख रहा है, यहां पर देख रहा है, केवल टावर के शिखर पर देख रहा है। इसका कोण कितना बनता है, कह रहा है कि इसका 60 अंश बनता है। और इसके बाद का अवनमन कोण किसके, तो केवल टावर के उसके आधार पर देखता है, तो वह कितना कोण है, ये 45 है। जब यहाँ 45 है तो यह कोण कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। पहले वो कोण यहाँ बनेगा, अंत एकांतर के आधार पर वही कोण यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना टावर की ऊंचाई यच है, नाम लिख दें इसका A B C D E लिखा जाएगा। माना केबल टावर की ऊंचाई, माना केबल टावर की ऊंचाई यच तथा टावर से भवन की दूरी x है। ऐसा मान लिया गया कि इसके बीच की दूरी क्या है, तो यह x है, ये x मान लिया गया। और टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई यच। अब इस सवाल को बनाना है, टावर की ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज में पढ़ लीजिए, त्रिभुज ABC में। जब ABC में पढ़ेंगे तो ये आपको लंब दिया हुआ है, आधार पता चल जाएगा। और जितना आधार ये होगा उतना ही ये भी होगा, होगा ना। यहाँ पर ये 7 है तो ये भी तो यहाँ 7 मीटर होगा, यहाँ पर यह भी 7 मीटर होगा। तो ये कितना बचा, तो कुल यच है तो ये बचा यच माइनस 7 बचेगा, ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये हल कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप हल करेंगे त्रिभुज ABC में, क्या होगा बाबू, 10C बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम AB और आधार BC। 10C का मान क्या है, 1045। AB का मान 7 है और BC x माना गया है, वह है 1045 में क्या होता है, 1045 का मान 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 = 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x का मान हो जाएगा 7। यानी यहाँ ये जो x था इसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। और यही मान यहाँ पर भी है, AD के बीच की दूरी। जब यहाँ x है तो यहाँ भी x ही रहेगा ना, तो AD के बीच की दूरी भी x ही है। अब आप आएंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में
पहले मान लिख देते हैं। क्या होगा, AD बराबर क्या होगा बाबू, इसमें x होगा और DE बराबर क्या होगा, h माइनस 7 होगा। यहाँ समझ में आ रहा है ना कि h माइनस 7 कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज हो ही चुका है, अब लिखेंगे आपके, देखिए ये पता चल गया x है, x का मान 7 है। अब हम लोग को यही पता करना है, तो आप लिखेंगे 10a बराबर लंब आधार। इस त्रिभुज में बात हो रहा है, यहाँ लिखा गया है ADE, यानी इसी त्रिभुज में बात हो रहा है। तो यह है 10a लंब क्या होगा इसमें, DE बटे में आधार AD। 10a का मान दिया हुआ है 60 और DE का मान है h माइनस 7 और यहाँ पर यह क्या है, x है। x का मान यहाँ लगाया गया है, कितना आया 7, तो जहां x है वहां आप 7 आप लिख सकते हैं। 10 में 60 का मान क्या होता है, √3 h माइनस 7 अपान में 7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा h माइनस 7 इक्वल टू 7√3 हो जाएगा ना। इसका इसके साथ हुआ तो यहाँ लिख दिया गया, 1 से h माइनस 7 में हुआ तो यहाँ आ गया। अब h की तरफ -7, इधर माइनस है, उस साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे h इक्वल टू 7√3 प्लस 7। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बाबू, यहाँ पे 7 कॉमन हो रहा है, 7 को कॉमन कर देंगे। आप लिखेंगे h इक्वल टू 7, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ √3 और प्लस का 1, यानी कि ये जो h का मान आ गया ये क्या था, केवल टावर की ऊंचाई थी, यही माना गया था। लिखेंगे अतः केवल टावर की ऊंचाई h बराबर आ जाएगा 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर।